वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं ने रखकर अपने पति के लंबे उम्र की कामना की। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर हर वर्ष यह व्रत सुहागिन महिलाएं करती हैं। वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना कर महिलाएं अपने पति सहित घर परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र की कामना करती है। वट सावित्री व्रत पर शहर के विभिन्न स्थानों में वट वृक्ष के नीचे महिलाएं भोर से ही पूजा करती हुई नजर आई। सावित्री पूजा इसलिए करते कि मैं अखंड सुहागवती रहूं। मैं सावित्री माता से मैं यही प्रार्थना करती हूं कि हमें सुहागन रखे। मैं सुहागन रहने के लिए हम लोग लंबी आयु, पति के लंबी आयु के लिए हम लोग ये व्रत करते हैं और माता हम लोग इस दिन उपवास रहते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ये पूजा करने से मैं सदा सुहागन रहती हूँ। और पति की पूजा की विधि है कि उसमें परिक्रमा करना पड़ता है और फल फूल चढ़ाना पड़ता है और मिठाई चढ़ाना पड़ता है और कच्चा सूता सो परिक्रमा करना पड़ता है। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार ऐसे विधि पूजा करते हैं। पति के लिए करते हैं, पति की लंबी आयु के लिए करते हैं और इसमें वृक्ष के आगे, वट वृक्ष के आगे पूजा करते हैं। इसमें बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने पति का आशीर्वाद लेते हैं। उपास मतलब रहते हैं घर, मतलब उपास करना, उपास ऐसे ही रहते हैं। फिर घर पे जाकर शरबत वरबत भले ही पीते हैं, पति का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं पर नमक नहीं खाते हैं। यह पूरा व्रत सावित्री, सत्यवान एवं यमराज को लेकर है, जिसमें यमराज से सावित्री अपने पति सत्यवान की रक्षा करती है और उनकी लंबी उम्र मांगती है। तभी से यह व्रत किया जाता है, जिसमें महिलाएं उपवास रखकर सबसे पहले वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करती हुई कच्चा धागा 108 बार वट वृक्ष में लपेटती है। साथ ही कथा सुन ब्राह्मण को दान दक्षिणा देती है। तो आज दिन जो है कि वट वृक्ष में जो है इसमें भगवान विराजमान करते हैं। जैसे हम कहते ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो होता है, लेकिन साथ साथ में जो है ना सावित्री देवी का ऐसे पूजन किया जाता है कि पूर्व काल में जैसे हम सत्ययुग से देखते आ रहे हैं, तो सावित्री माता जो हैं उनके कीर्ति रखने के लिए ये एक राजा थे, अश्वत्थ राजा थे, उनका पुत्री रूप से जन्म लिए थे और वो अपना पति और पिता दोनों कुल के उद्धार करने के लिए वो पुत्र रूप में जन्म लिए। आज जब बड़े हो गए तो उनका विवाह अश्वत्थ राजा के पुत्र के साथ विवाह हुआ, सत्यवान जिसे कहा जाता है। तो सत्यवान की विवाह किया, लेकिन उसका अल्पायु था, आयु उसका 12 साल पूर्ण था। कि उसमें नारद जी बताए थे कि तुम्हें विवाह होगा, 12 साल पूर्ण हो जाएगा तो तुम्हारा पति का मृत्यु हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तब विवाह हो गया सावित्री का, 12 साल पूर्ण हो गया तो उसका पति का मृत्यु हो गया। लेकिन इसीलिए कहते हैं नारी शक्ति होता है, बहुत बड़ा शक्ति होता है, इसलिए नारी शक्ति कहा जाता है, शक्ति माता कहा जाता है। तो नारी जो है सावित्री जो है यमराजा के मुंह से अपना पति को छीन करके ले आया। इसमें इस प्रकार की चाल किए, कैसे चाल किए कि पतिव्रता धर्म का ये है विवेक, अपना बुद्धि विवेक से अपन पति उद्धार किया। तो उसे यमराज के पीछा कभी नहीं छोड़ा। तो यमराज वरदान देते गए, तो आखिरी में सावित्री जो है अपना बुद्धि लगा करके कहा कि हे यमराज, आप जो वरदान दे रहे हैं तो मैं 100 पुत्र की माता बनूं। तो यमराज तथास्तु कह करके वरदान दे दिए। फिर सावित्री माता पीछा नहीं छोड़े, लेकिन यमराज फिर बोले क्यों आ रहे, मैं वरदान तो दिए हूँ। तो कहा देखिए प्रभु, आप मेरे वरदान दिए, लेकिन पति बिना मैं कैसे संतान जन्म दूँगा। आप जो वरदान दिए है मेरे को पूरा पूरा वरदान दीजिए, तब मैं आपके पीछा छोड़ूंगा। तो इसीलिए ये जो है कि मृत लोग में जो स्त्रियाँ जो हैं पति की लंबी उम्र के लिए व पुत्र पौपुत्र इस सब को लंबी उम्र के लिए ये व्रत करते हैं। तो इसे सावित्री व्रत कथा है। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।